A very good morning, students. This is Vibha. I am once again with you with the rest part of the story of chapter 2, the tremendous tree of class 7th from the milestone English course book. So students, if you know that what was the in part 1 I have told you about the Delhi residents, colony number block number C, and the house number C2 to C12. The persons there live there are facing the less water supply, and they all were very much worried about that कि ऐसा कभी भी हमारी अथॉरिटीज़ बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, कभी भी हमारे यहाँ लाइट की जो कटिंग थी और वाटर सप्लाई थी कभी इतनी शॉर्टेज नहीं हुई। इस टाइम क्या हुआ, और वो भी हमारे यहाँ मतलब पूरी जो सी ब्लॉक था उस पूरे सी ब्लॉक में नहीं, केवल जो 11 हाउसेस थे वहाँ के C2 से लेकर C12 तक के लोग इस पानी की कमी से मतलब पानी से जो है वो परेशान हो रहे थे कि वहाँ पे सप्लाई अच्छी से नहीं हो रही। तो आगे हम देखते हैं, क्लास में वहीं से कंटिन्यू करूँगी। इफ़ यू डिडेंट वॉच दैट वीडियो पार्ट 1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to go there and watch part 1, then you can get this second part. So let's begin. Well, obviously the next logical step was to complain. अब वो कहते हैं, अब उन लोगों को लगा कि भाई अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो सिर्फ कंप्लेन ही करनी है टू द रेलिवेंट अथॉरिटीज़। हमें जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं जो भाई हमारे यहाँ कॉलोनीज़ की देखभाल करती हैं और जो यहाँ के सारे चार्जेस जो लोग लेते हैं, हमें उनसे कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। इट टर्न्ड आउट दैट दे वर फॉल्टलेस इन देयर सप्लाईज। वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो लोग तो बिल्कुल कोई कमी नहीं हो रही। आखिर मेन रीज़न है क्या? बाय दिस टाइम आवर वाटर सप्लाई वॉज डाउन टू द मीनेस्ट ट्रिकल एंड डिक्रीजिंग एवरी डे, इवन आई वुड से एवरी मिनट। वो कह रहे हैं कि अब हमें अभी तक आज तक उनकी जो हमारे लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बहुत अच्छे से उन्होंने फॉल्टलेसली की है, मतलब कभी कोई गलती नहीं की। तो इस बार ये जो मीनेस्ट ट्रिकल है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हर मिनट ये जो पानी की कमी हम दिन झेल रहे हैं, जो कम से कम होती ही चली जा रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसका बस एक ही सोल्यूशन अब उन लोगों को दिख रहा था कि अबे हमें अथॉरिटीज़ से कंप्लेन करना ही पड़ेगा। द वाटर सप्लाई फोक जस्ट हैड टू इन्वेस्टिगेट मोर थॉरोली। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वाटर सप्लाई में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए बहुत ही थॉरोली में डीप में जाकर इन्वेस्टिगेशन यही होता है। इन्वेस्टिगेट करने का मतलब होता है क्लास जांच करनी ही पड़ेगी, जांच पड़ताल कि आखिर पानी जा कहाँ रहा है और क्यों इसकी सप्लाई में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इट वॉज ऑब्वियस दैट समवन वॉज स्टीलिंग द वाटर ऑफ इन आर लेन, बट हाउ एंड वाई, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हु ड्यूली दैन ड्रेन्स वर्डक। वो कहते हैं कि फिर वहाँ पे क्या क्वेश्चन उठा कि समवन वॉज स्टीलिंग द वाटर, कि कोई हमारी लेन में आ रहा है और पानी चुरा रहा है, बट हाउ, लेकिन कैसे, एंड वाई, क्यों, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हु, और कौन है वो जो यहाँ से आकर पानी चुरा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ भाई, उसके बाद ड्रेन्स वर डग, उनके जो वहाँ की जो मतलब नालियाँ हैं जहाँ वो जो वाटर पाइपलाइंस होती हैं उनको डग मीन्स खोदा जाने लगा, खोद के देखने लगे कि भाई प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, कहाँ पानी जा रहा है, कहाँ सप्लाई ब्लॉक हो रही है, व्हाट द प्रॉब्लम इज़। व्हाट हैपेंड? नो देयर वॉज नो सीपेज। जैसे ही उन लोगों ने डिगिंग करना शुरू किया, देखा कि वहाँ पर कोई सीपेज नहीं था, कहीं कोई लीकेज नहीं थी, नो ब्रेकेज, कोई टूटा हुआ कोई जगह नहीं थी। एट लास्ट देयर वॉज ओनली द फर्देस्ट स्ट्रेच टू इन्वेस्टिगेट। वहाँ पे धीरे धीरे धीरे, फर्दर मीन्स होता है आगे ही बढ़ती है, जैसे जैसे भाई जो इन्वेस्टिगेशन में जब कुछ नहीं मिल रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन और थोड़ा इंक्रीज हुई, आगे बढ़ी कि देखते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। एंड यस फाइनली दे मैनेज टू अनअर्थ द वेरी रूट ऑफ द प्रॉब्लम। और धीरे धीरे जब वो इस इन्वेस्टिगेशन में लोग, वहाँ की अथॉरिटीज़ लगी रही, और तो फाइनली उन्हें पता ही चला कि आखिर इस समस्या की जो जड़ है वो कहाँ है, ये समस्या रियल में हो कहाँ से रही है। ठीक है, यहाँ पर एक क्लासिक वर्ड देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द ऑथर गिव्स अ लाइफ लाइक क्वालिटी ऑफ टू द ट्री, इट हैज़ द एबिलिटी टू फाइट एंड ओवरकम डिफ़िकल्टीज़। यहाँ पर ऑथर ने जो है वो इस ट्री जो है यहाँ पर ट्रेमेंडस ट्री की जिसकी बात कर रहे हैं, उसकी एक ऐसी क्वालिटी क्रिएट की है कि वो अपने खुद के सर्वाइवल के लिए कैसे उसमें मतलब जैसे हम इंसानों के अंदर ताकत होती है, अगर हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो हम उससे लड़ सकते हैं, उसको के सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, वैसे ही एक ट्री ने कैसे अपनी प्रॉब्लम के लिए खुद स्ट्रगल किया, उसकी उस क्वालिटी को यहाँ पर दिखाना की कोशिश की है ऑथर ने। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर अब क्या सीन बनने वाला है।
It was an amazing sight to see, and one that I will never forget. A sight which everyone present at the occasion could not help but admire, in spite of the trouble it had caused us all. वो कह रहे हैं कि वहाँ पर हम लोगों ने एक अमेजिंग, एक आश्चर्यचकित दृश्य देखा, बट वन दैट आई विल नेवर फॉरगेट, और ऐसा दृश्य था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, और साइट विच वर एवरी वन प्रेजेंट ऑन दिस ओकेजन, और उस अवसर पर जो भी प्रेजेंट था वो कोई भी अपने आप को उसकी तारीफ करने से रोक नहीं सका, जबकि ये उस इस प्रॉब्लम की वजह से उन सभी को बहुत सारी ट्रबल्स, ये जो जो सीन उन्होंने देखा था उसकी वजह से उन सबको बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी थी, लेकिन फिर भी लोग उसको अप्रिशिएट एडमायर करने से नहीं रोक सके खुद को. व्हाट वाज द सीन? द गुलमोहर दैट आई हैड मैंशनड अर्लियर, जैसे ही स्टार्टिंग में एक गुलमोहर ट्री के बारे में ऑथर आपको पहले ही बता चुके हैं. थर्स्टेड लाइक द रेस्ट ऑफ अस, वो भी बहुत ज़्यादा थर्स्टेड मीन्स प्यासा, मतलब बहुत प्यास महसूस की थी उसने, जैसे कि हम सब गर्मी में पानी से परेशान थे. ओनली दिस वन वॉज द फेटलिस्ट, वॉज नो फेटलिस्ट, वो केवल ये एक ही अकेला पेड़ ऐसा था जिसने अपने भाग्य के भरोसे अपनी ज़िंदगी नहीं छोड़ी. हम लोगों ने क्या किया था, इंसानों ने छोड़ दिया था कि ठीक है भाई कम आ रहा है, कोई बात नहीं, जल्दी उठ जाएंगे, 4 o'clock पे उठ के बाल्टियाँ भर लिया करेंगे अपनी. लेकिन इसने क्या किया, इस ट्री में ये क्वालिटी थी कि उसने अपने लिए स्ट्रगल लगा दिया कि भाई परेशानी है तो परेशानी का सोल्यूशन ढूंढो. उसने क्या किया था कि बहुत गर्मी थी, पानी इसको भी नहीं मिल पा रहा था, तो उसने क्या किया था, ही हु स्ट्राइकली बोर द हार्डशिप, उसने सारी परेशानियों को सहना नहीं शुरू किया, उसने उसका सोल्यूशन ढूंढना शुरू किया. क्या सोल्यूशन ढूंढा? नो नो इट थर्स्टेड सो इट सेट आउट आफ्टर द वाटर दैट वुडंट कम इट्स वे. तो उसने क्या किया, जैसे ही उसको प्यास लगी उसने पानी की तलाश में ढूंढना शुरू कर दिया कि आखिर ये क्या, कौन सी वजह है जो उस तक पानी नहीं पहुंच रहा है. फिर उसने देखो क्या किया, नो यू विल से दैट्स इडियोटिक, आपको लग रहा होगा कि ये मैं कैसे इडियट से जैसी बातें कर रहा हूँ, कभी क्या क्या, एंड इट वुड बी टू, और हो भी सकता है कि ये है, इफ़ आई सजेस्टेड दैट द ट्री अपरूटेड इटसेल्फ एंड वेंट फ्रॉम मेरी वॉक इन ऑर्डर टू स्लैक इट्स थर्स्ट. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक पेड़ है जो भाई उसने अपने आप को अपरूटेड किया, वो ज़मीन में से उखड़ा और वहाँ से खुशी खुशी घूमने निकला कि चलो पानी ढूंढ के आता हूँ, भाई पानी पी के आता हूँ कहीं से. अगर मैं ऐसी कोई बात कहूँ तो आपको सच में इडियोटिक लगेगी, मतलब मेरी मूर्खतापूर्ण बात लगेगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पर कुछ और ही सरप्राइजिंग था. क्या था वो देखेंगे. बट दैट्स नॉट वॉज आई एम सजेस्टिंग एट ऑल, लेकिन ये ऐसा मैं कुछ भी नहीं सजेस्ट करने वाला हूँ, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ. आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा हो कि मैं कुछ ट्री के बारे में कुछ ऐसा बोलूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ. ओबियसली द ट्री कुडंट वॉक, सीधी ये तो बिल्कुल सही बात है कि कब कोई भी ट्री खुद नहीं चल सकता. सो वॉट इट डिड टू वॉज टू सेंड इट्स प्रोविंग आर्मीज इट्स रूट्स. उसने क्या किया, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए क्या किया, उसने अपनी आर्मी को भेजा. उसकी आर्मी का काम यहाँ पर कौन कर रहा था, प्रोविंग मीन्स होता है सर्चिंग. क्लास ये आपका देखिए साइड में मीनिंग लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविंग मीन्स होता है सर्चिंग. सर्च उसने अपनी किसको लगा दिया था, अपनी आर्मीज़ को. जैसे होता है ना भाई, जब सीमा पर जा रहे हैं, बॉर्डर पे लड़ाई करनी है तो अपने लिए, तो क्या करते हैं, अपनी आर्मीज़ को लगा देते हैं. ऐसे ही उस ट्री ने अपनी आर्मीज़ लगा दी थी, और उसकी आर्मी कौन थी, इट्स रूट, अपनी जड़ों को उसने फैलाना शुरू कर दिया कि भाई पानी की तलाश करना शुरू करो, क्योंकि हम तक अगर पानी नहीं आएगा तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा. टू वेंचर फोर्थ एंड अनअर्थ अ वाटर सोर्स एंड ब्रिंग बैक एसेंशियल सप्लाई. और आप चारों तरफ फैल जाओ, उसने अपनी रूट्स को ऑर्डर करा कि आप चारों तरफ स्ट्रेच हो जाइए और वाटर सोर्स को सर्च करिए कि कहाँ से हमें वाटर सप्लाई मिल सकती है. ड्यूटीफुली द रूट्स स्ट्रक आउट इन द करेक्ट डायरेक्शन. उसकी जो रूट्स थी वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूटीफुल थी, बहुत ज़्यादा उसका कहना मानने वाली थी, और वो सीधे अपने सही डायरेक्शन में काम में लग गई. सब इधर उधर अपने जड़ें जो हैं वो फैलने लगी ताकि हमें वाटर सप्लाई मिल सके. एंड देन व्हाट हैपेंड, द रूट सेंस्ड सम कूल डैम्पनेस समवेयर. और उन रूट्स ने क्या सेंस किया कि कुछ नमी उन्हें कहीं पर महसूस होने लगी थोड़ी थोड़ी दूर पे. सो दे मेड फॉर सप्लाई पाइप ऑफ आर लेन. इसलिए उन्होंने अपने सप्लाई पाइप्स, मतलब वो हम कहाँ तक दौड़ चुकी गई, जो हमारे यहाँ हमारी लेन में जो सप्लाई पाइप्स लगे हुए थे वहाँ तक. इवन दो आई मस्ट मैंशन, और बल्कि मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा दैट द ट्री स्टूड अ गुड डिस्टेंस फ्रॉम आर पाइप्स से अबाउट 20 और 25 फीट्स अवे. और मैं यहाँ पर आपको
बता दूं कि उस हमारे यहाँ जो वाटर सप्लाईज पाइप थे उनसे उस ट्री की जो डिस्टेंस थी वो भी अच्छी खासी थी, वो 20 से 25 फीट्स दूर थे, हमारे दूर था वो पेड़ हमारे पाइपलाइन से। लेकिन फिर भी उन्होंने वो सेंस कर लिया, महसूस कर लिया कि पानी कहाँ है और नमी कहाँ से हमें पानी, उन जड़ों को ये महसूस हो गया कि कहाँ से हमें पानी मिल सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। Having got there, however, the roots obviously hit the hard cement of which the pipe was made. उन लोग उन वो जो सीधी सी बात है, वो जो रूट्स थी उस जो सीमेंट से वो पाइप बना हुआ था उसको हिट करना शुरू किया। बट दे सेंस्ड वाटर इन देयर, लेकिन मतलब वो हिट उसको तोड़ तो नहीं पाई, लेकिन उन्होंने महसूस कर लिया कि यस पानी है इसी के अंदर। दैट दे सर्टेनली डिड, और उन्होंने निश्चित रूप से क्या किया, एंड दे वरंट अबाउट टू गिव अप, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी आस नहीं छोड़ी। गिव अप मीन्स होता है मतलब छोड़ देना, उन्होंने नहीं छोड़ा। एंड अप द बैटल दे इजीली ईदर, और उन्होंने अपनी ये जो लड़ाई थी पानी ढूंढने की वो उन्होंने उससे पीछे नहीं हटे और वो कंटिन्यूस इसके लिए वर्क करते रही। जो रूट्स थी क्या किया उन्होंने, सो दे वाउंड राउंड द पाइप इन सर्च ऑफ एन ओपनिंग, तो उन्होंने जड़ों ने क्या किया, उस पाइप के चारों तरफ अपने आप को लपेटना शुरू किया ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या इस पाइप में कहीं कोई ओपनिंग है, कहीं कोई होल है, कहीं कोई सीपेज है, लीकेज है, जहाँ से हम पानी को खींच सकें। देन राउंड अगेन एंड राउंड येट अगेन एंड अगेन एंड येट अगेन, और वो उसको अपने सब सारी रूट्स जो है वो उस पाइप के चारों तरफ लपेटती रही, अपने आप को राउंड करती रही। बट देखिए क्या होता है, बट देयर वॉज नो सी ओपनिंग, लेकिन उनको भी कहीं कोई ओपनिंग नहीं मिली, पाइप में कहीं भी कोई होल नहीं था। नॉट द बेरेस्ट सीपेज, बल्कि कहीं कोई लीकेज भी नहीं हो रही थी कि हल्का सा भी अगर उनको सोर्स मिल जाता तो वहाँ से पानी निकाल सकती थी, रूट्स कलेक्ट कर सकती थी। एंड येट द वाटर गर्गल्ड एंड फ्लोट सो टेम्पली क्लोज बट सो फॉर इन एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मीन्स होता है जो आपकी पहुँच से क्लास दूर हो। ठीक है, तो अब उन रूट्स को क्या लग रहा था कि पानी है तो हमारे बिल्कुल, पानी की जो गर्गलिंग जो साउंड होती है हमारे आस पास से ही कल कल करके बह रहा है और बहुत तेज़ी से बह रहा है, लेकिन हम अभी भी उससे दूर हैं, हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो जड़ें जो हैं, वो जो रूट्स थी, ट्री रूट्स, वो अपने आप को प्लान करती हैं। देखिए उसके बाद क्या होता है, बट रिमेंबर दैट ट्री वॉज नॉट फैटलिस्ट, लेकिन जो आपको याद होगा जो ट्री था गुलमोहर का, वो फैटलिस्ट नहीं था, वो अपने भाग्य पे, अपने नसीब पे खुद को नहीं छोड़ना चाहता था। इट वुडेंट लेट इवन दिस सीमिंगली इम्पॉसिबल ऑब्स्टिकल कम बिटवीन इट एंड इट्स लाइफ सेविंग सप्लाई ऑफ प्रीशियस वाटर, लेकिन उसने इस असंभव दिखने वाले काम के लिए के सामने, यानी ये जो बाधा उसके बीच में आ रही थी, उससे भी अपने जीवन को बचाने से पीछे नहीं हट रहा था वो। ठीक है, उसकी रूट्स ने क्या किया, द रूट्स डेवलप्ड फाइन हेयर लाइक सब रूट्स, उनकी रूट्स ने क्या किया, अब उसकी रूट ने सब रूट हेयर बिल्कुल पतली सी, जो बिल्कुल हमारे हेयर लाइक हमारे बालों से भी पतली हो, ऐसी रूट्स को मतलब डेवलप करना शुरू किया। फाइनर देन द फाइनेस्ट ऑफ हेयर, और बिल्कुल महीन से महीन जितना बाल हो सकता है उतनी महीन रूट्स उसने क्रिएट की। सो फाइन इन फैक्ट दैट इट वॉज एबल टू penetrate into the minute mini cells pores of the cement pipe pushing through the wall's thickness। ठीक है, अब उनने क्या कहा कि वो इतना महीन कर लिया कि कितना भी मतलब माइन्यूट से भी अगर पोर्स होंगे तो उसमें भी वो सीमेंट पाइप में वो जो रूट्स हैं, हेयर लाइक रूट्स हैं, वो उसमें एंटर कर सके, पेनिट्रेट मीन्स घुस सकें। ठीक है, एंट्री कर सकें। अनटिल एट लास्ट दे सीप्ड द कूल लिक्विड एंड सेंट इट बैक टू देयर ग्रेटफुल पेरेंट्स। देयर ग्रेटफुल पेरेंट्स कौन था, वो पेड़ जिसकी ये जो जड़ें होती हैं ये सेवा करती हैं। तो वो कहता है कि अब उन्होंने कहा क्या किया, उन रूट्स ने क्या किया कि उन्होंने उन पोर्स में, वो उन्होंने सीमेंट के पोर्स में जो वॉल उसकी दीवारों में से वो पतले पतले जो हेयर लाइक जो रूट्स थी वो उन्होंने एंटर किया। अनटिल लास्ट दे सिप्ड द कूल लिक्विड, जब तक उन्होंने सोखना शुरू नहीं कर दिया। सिप मीन्स होता है सिप सिप करके जैसे हम पानी पीते हैं, वैसे ही उन्होंने वहाँ से पानी को सक करना शुरू कर दिया। एंड सेंट इट बैक टू देयर ग्रेटफुल पेरेंट्स, और अपने उस ग्रेटफुल पेरेंट्स यानी कि अपने मेन जो उनका ट्री है जहाँ से वो रूट्स बन रही थी उस तक पानी पहुँचाना शुरू कर दिया। द हेयर लाइक रूट्स थर्स्ट इन द फॉर्म्ड अ फाइनली मेज्ड sieve and sucked out all the tree needed to grow and glow like very sun itself। उन वो जो रूट्स थी वो बिल्कुल किसकी तरह काम कर रही थी, जस्ट लाइक अ मेस्ड सीव। सीव मीन्स क्लास क्या होता है, छन्नी, जैसे बिल्कुल छन्नी की तरह वो पतली सी वो उसको उसमें उसके होल में घुसती जा रही थी और सक कर रही थी पानी को पूरा, और अपने ट्रीज को जितना उस ट्री को ग्रो करने के लिए ज़रूरत थी वो वहाँ तक पहुँचा रही थी।
Very well done. What the task they have performed. So nice. The residents, water supply officials, and laborers who had made the discovery were all equally awestruck at the determination with which the feat एंड हैड बीन प्लान्ड। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो वहाँ के रेजिडेंट थे, जो दिल्ली में जिस कॉलोनी की ये बात हम कर रहे हैं, वहाँ के जो लोग रहने वाले थे और वहाँ के जो ऑफिशियल जो वाटर सप्लाई का काम करते थे और जो लेबर जो वो खोद रहे थे, वो सब जब उन लोगों ने ये देखा तो वो ऑस्ट्रक हो गए, बिल्कुल चौंक गए कि कितनी दृढ़ता से ये जो पूरा प्लान जो है, वो प्लानिंग जो इस लड़ाई के लिए ये जो रूट्स लग गई हैं, कितना डिटर्मिनेशन होगा इनमें, कितना दृढ़ संकल्प होगा जो ये काम कर पाई हैं। एंड अचीव्ड बाई सीमिंगली ब्रेनलेस ऑर्गेनिज्म। आप और देखने में क्या लगता है कि ये बिल्कुल ब्रेनलेस, इनके पास दिमाग तो है नहीं, ये ऐसा जीव है, पेड़ जो है वो हम उसको क्या मानते हैं कि उसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इतना शानदार काम करके दिखाया था। ऑफ कोर्स फॉर द सेक ऑफ हाउसेज C2 and C12, the mesh of the root has to be cut away from the pipes and water allowed to flow unhindered to the reach of the residents। लेकिन उस ब्लॉक C2 से C12 तक पानी को पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ा, उन रूट्स को काटना ही पड़ा, वरना वो पानी को कभी भी अलाउ करने वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। और इस अनहिंडर्ड मीन्स होता है क्लास फ्रीली। अगर वहाँ उस कॉलोनी में पानी फ्रीली पहुँचाना था तो ये करना बहुत ज़रूरी था कि उन रूट्स को काटा जाए। बट इट वॉज ऑल डन वेरी ceremoniously with a feeling which must have been ऑफ रिग्रेट। लेकिन इस ऐसा करते हुए उन लोगों को वाकई में बहुत रिग्रेट, बहुत पछतावा सा फील कर रहे थे वो, कि हम उस पेड़ के पानी को ख़त्म कर रहे हैं, उस पेड़ को जो सर्वाइवल के लिए पानी चाहिए था हम उसको रोक रहे हैं। but in a sheer admiration and recognition of its tenacity means होता है अपना पड़ोसी। अब उन लोगों ने, कॉलोनी वालों ने उसको क्या समझ लिया कि ये भी भाई हमारा पड़ोसी है, हमें इसके लिए भी पानी देना पड़ेगा। who determination और to continue what you are doing, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हमें भी इसके लिए ये काम करना ही पड़ेगा, अगर हमें पानी चाहिए तो हमें उसको भी वाटर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। we all undertook टू लुक आफ्टर एंड ऑफ कोर्स वाटर द गोल्डन गुलमोहर, और हमें उस गोल्डन गुलमोहर को पानी देना ही पड़ेगा। एंड देयर इज स्टिल स्टैंड टू डेट ईयर्स लेटर अ ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू विल पावर एंड डिटर्मिनेशन एफर्ट। और महीनों, दिनों तक, सालों तक और उसके भी बाद लोग इस गुलमोहर के डिटर्मिनेशन के बारे में और उसके ट्रिब्यूट देते रहे कि मतलब क्या उसकी डिटर्मिनेशन थी, क्या विल पावर थी कि उसने अपने आप को बचाने के लिए अपनी रूट्स को तैयार किया, उन रूट्स ने सब रूट्स को तैयार किया और फाइनली उन्होंने अपने लिए पानी को ढूंढ लिया, जो कि उनसे कितनी दूर था, 20 to 25 फीट्स अवे था। So class, here we can get a message also that if we have determination to do anything, we can do anything at any cost। हम अगर एक बार डिटर्मिनेशन कर लें कि हमें कुछ करना है तो हम कभी भी और कभी भी हम उससे गिव अप ना करें, उसे छोड़े ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द स्टोरी एंड आई होप यू विल गेट द आंसर very clearly. If you have any problem you can ask me, students. So I will meet you in the next story with of the next chapter of the of any of the of your class. So thank you, have a nice day.